12 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो साहिबजादे बनना है, इसीलिए याद की यात्रा से अपने कर्मों की भस्म करो। आज का प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? इसका उत्तर, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपनों को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम दुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवानुवाच माना ही शिव बाबा समझते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था, आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी यथार्थ विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझे अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, उच्च ते उच्च भगवान एक ही हैं। साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उसकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। सभी नरक में तुमने बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, वह कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसा कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामे कम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अर्थात दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवानुवाच, हे बच्चे, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है। हे पतित, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते ही हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडांट चिरलेंड हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा ही ब्राह्मण है। देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरंपार दुख है, सब दुखी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं, वह है पतित गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख का पहाड़ गिरे हुए है और भी गिरना है। यह इतने बॉम्बर्स आदि बनाते रहते हैं, रखने लिए थोड़े ही हैं, बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होता है ना। शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई
की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं, में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह है महिमा के बदले और ही गिलानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है, यह बड़ी भारी गिलानी है। तुम्हारे तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिसका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सतगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है, रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है। सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से मिल लिया था। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, कुछ तो आकर कहते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि कोई भी समझना चाहिए तो शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मानते हैं परंतु उसकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेला, सबसे शुभ मुहूर्त। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे का कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे। बिल्कुल नहीं, अमृत बेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल भी सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है, उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं परंतु यह कोई समझ तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो दुख ही आकर समझाते। पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की, गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा हैं, उससे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले से श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। यहाँ अपरंपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है न, कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुण्य जन्म ले सके। समझना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह फिर 15 मिनट में समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उसका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माएं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारे बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो बहुत देख रहे हैं। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। यथार्थ दुख है, लड़ाई मौत, विधवापना, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति
बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसीलिए इसको पाप आत्माएं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माएं से ही है। पेट में भी बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनल आइट्स। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइजेस। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल पतित दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्री श्री कहते रहते हैं, जो आता है वह बोल देते हैं। यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम में की मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करे संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो ज़रूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया बने हैं। 5 विकारों सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। तमोप्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम नियंत्रण देते हो कि रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से पैदा होते हैं। यह शीर्षक वर्ल्ड है, वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माता भी है, क्योंकि उग्र मुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेल्ड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कहा दिया क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री ही सांवला फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कांटों में कोई बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि अभी में 5 विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में ही समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं तो शांति में चले जाते हैं। आवाज़ बैठ ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख का पहाड़ गिरने हैं। आपको रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी आयु पेंशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराइड्स कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पॉइंट नंबर फर्स्ट, कर्म अकर्म विकर्म की यह गति जो बाप ने समझाई है, यह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। पॉइंट नंबर टू, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज बाबा का मीठे वरदान, नॉलेजफुल वन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्न चित्त बनना अतार्थ परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सब व्यर्थ प्रश्नों का स्वाहा कर दे तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों को भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों का उत्साह दिलाना, यही आपका एक्यूरेट पेंशन है। ओम शांति।